ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में 2022 में पूछा गया था। देखो क्वेश्चन क्या था, इसमें कोई भी आपको नंबर नहीं दे रखे थे, तो नंबर ना देने का होने की वजह से कई लोग स्टूडेंट इसको छोड़ दिए थे। कई लोग तो करेंगे भी नहीं अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, लेकिन था बहुत सरल, सिर्फ 5 लाइनों का क्वेश्चन है। देखो कह रहा है एक ठोस एक शंकु के आकार का है। ठीक, एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो एक समान आधार वाले त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अध्यारोपित का मतलब उसी पे बना हुआ है, किस पे? अर्धगोले पर। कह रहा है यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तथा शंकु का वक्र पृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, ये हमसे पूछा गया है बस, आर और एच का अनुपात। देखो क्या करोगे, एक शंकु यानी एक ठोस जो है शंकु के आकार का है जो एक समान आधार वाले त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। सबसे पहले तो फिगर आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये बनेगा फिगर, और फिगर भी आप बना के दिखाएंगे पेपर में। ठीक, एक अर्धगोले पर क्या है, एक शंकु बना हुआ है। ठीक, इसी के ऊपर अध्यारोपित का मतलब उसी के ऊपर बना हुआ है। ठीक, ये अध्यारोपित का मतलब होता है। कह रहा है इसकी जो त्रिज्या होगी, नीचे वाले गोले की जो त्रिज्या होगी वो यहाँ से यहाँ तक ही तो होगी त्रिज्या। ठीक, और वही शंकु की त्रिज्या हो जाएगी, क्योंकि ये वाला पोर्शन दोनों में कॉमन है। नीचे वाला, ये वाला जो पोर्शन है दोनों में कॉमन है। अगर आप इसको अलग करोगे शंकु को, तो जो त्रिज्या उसकी होगी वही इसकी होगी। इसकी भी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक होगी, त्रिज्या दोनों की बराबर होगी, इसकी और इसकी। ठीक, तो लिखोगे दिया है, दिया है आपको क्या दिया है, कह रहा है दोनों की त्रिज्या समान है। यहाँ पे कह रहा है समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर आधारित है। ठीक, तो लिख लो क्या, दोनों त्रिज्या बराबर दिया है। शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या देखो 6 मार्क्स में है, ऐसा नहीं आप शॉर्ट में लगाओ, शॉर्ट में लगाओगे तो भी आपको 4 ही मार्क्स मिलेंगे। लॉन्ग में इसीलिए दिया गया क्योंकि आप जितना समझा के लिख पाओ उतना ही अच्छा है। जिसको उसको पेपर वाले मतलब एग्जामिनर को आप जितना समझा के दिखा पाओ। तो शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या। ठीक, दोनों की कह रहा बराबर है, अगर इसकी आर है तो इसकी भी आर होगी। ठीक, फिर दूसरी कंडीशन में हमसे ये कह रहा था कि यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तथा शंकु का वक्र पृष्ठ, देखो फॉर्मूले आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ अगर आपको नहीं मालूम है तो आप क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व कर पाएंगे, और शंकु का वक्र पृष्ठ नहीं मालूम है तो भी क्वेश्चन नहीं लगेगा। तो फॉर्मूले इस चैप्टर के लिए बहुत भी जरूरी हैं, और इसमें से 6 मार्क्स में अगर आया तो एक क्वेश्चन आ जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन में से। लॉन्ग में ही पूछा जाता है और शॉर्ट में भी पूछे जाते हैं, लेकिन लॉन्ग में अगर आया थोड़ा टफ ही क्वेश्चन आएगा, टफ प्रकार का। ठीक, हालांकि टफ होता नहीं है, ये तो चैप्टर बहुत ही ईजी है, आप आसानी सॉल्व कर सकते हो। ठीक, तो लिखोगे आगे प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे। हमसे ये कह रहा है कि अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ वो बराबर है। देखो बराबर कहते या समान कहते एक ही बात होती है, समान है तो बराबर। इधर क्या लिखेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ। ठीक, अच्छा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर, और शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल। ठीक, अब यहाँ पे देखो जो चीज़ें सेम होती हैं वो कट जाती हैं, जैसे कि यहाँ पाई इधर भी है, पाई इधर भी है, तो दोनों कैंसिल। यहाँ पे आर कितने हैं, यहाँ पे 2 आर है, यहाँ पे 1 आर है, तो 1 आर से 1 आर खत्म हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, इधर बचेगा 2 आर बराबर एल। अब देखो हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया था दोनों त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, यानी आर अनुपात एच पूछा गया था। ये वाली एच आप निकालोगे कैसे, आपको मालूम है, चूंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हो कि एल स्क्वायर बराबर होता है
एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी एल जो है वो तो हमारी शंकु की तिर्यक ऊंचाई कहलाती है। ठीक, तिर्यक ऊंचाई इसके बराबर होती है, लेकिन हमें निकालनी क्या है, एच निकालनी। तो आर को इधर भेज दो, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर हटाओगे तो रूट लग जाएगा यहाँ पे, अंडर रूट के अंदर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर एच। ठीक, अब क्या करोगे, एल बराबर कितना निकला था 2r, एल बराबर 2r, तो रख दो एल की जगह पे। 2r का स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे माइनस आर स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। ठीक, इधर h, तो इसका वर्ग करोगे तो 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर h। सीधे लिख सकते हो h बराबर 4r में से एक r, 4r स्क्वायर में से एक r स्क्वायर घटाओगे तो बचेगा अंडर रूट के अंदर 3r स्क्वायर। ठीक, तो h बराबर आ जाएगा अंडर रूट 3, और ये r स्क्वायर है तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, सिर्फ r बचेगा। ठीक, हमसे दोनों का अनुपात पूछा गया था, किसका, त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात। ठीक, तो आप क्या करोगे, ये कितना आया है, h हमारा है अंडर रूट 3r। ठीक, तो यहाँ से आप r निकाल सकते हो, यानी हमसे r अनुपात h ये पूछा गया है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं r अपॉन h, एक ही मतलब तो होता है। आप बोलेंगे सर बिल्कुल, तो r इसके बट्टे में भेजो h, तो इधर क्या बचेगा 1 बराबर अंडर रूट 3r बट्टे h। ठीक, और ये डिवाइड में चले जाएगा, तो 1 अपॉन में अंडर रूट 3 बराबर r अपॉन h। ठीक, यानी r की वैल्यू 1 हो गई, h की वैल्यू अंडर रूट 3, तो लिख दोगे अतः r अनुपात h बराबर 1 अनुपात 3। ठीक, ये आपका फाइनल उत्तर होगा। ठीक, इतना करना था, बहुत ही सरल क्वेश्चन था। अगर हम बोलें अगर नंबर वाला आ जाता तो उसको कैलकुलेशन में तब भी आप गड़बड़ हो सकता था पॉइंट वॉइंट में, लेकिन ये नंबर वाला नहीं, लेकिन कैलकुलेशन इसमें बहुत ही आसान थी। ठीक, तो समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना। बाकी आप जिस भी टॉपिक पे चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसी टॉपिक पे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा देंगे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।